जैसे मार्स डिग्री पकड़ता जा रहा है, अचानक एकदम गर्मी भी बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर फरवरी के महीने में इतना तेज़ हो गया है कि अंगारक योग का नज़र आ रहा है। एकदम जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ गर्मी की शिद्दत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। ये है अंगारक योग। और कईयों के दिमाग में गर्मी बहुत बढ़ती चली जाएगी और इंसानों के दिमाग में जब गर्मी बढ़ेगी तो जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि मार्स और राहु जिस तरह करीब आते जा रहे हैं, गर्मी भी अपने अरूज पे एकदम अचानक टेम्परेचर बदल जाता है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक वही मार्स और राहु का इकट्ठा होना है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में इसको अंगारक योग भी कहते हैं। कि मार्स एग्रेशंस का कारक है, एनर्जी का कारक है, फायर का कारक है और डिज़ायर का कारक है, और राहु जो कि एयर एलिमेंट्स से मंसूब किया जाता है और एक्सपेंड करने का भी कारक है और छुपी हुई चीज़ है, इनविजिबल प्लैनेट्स है और मार्स विजिबल प्लैनेट है। इन दोनों का कंजक्शंस हो रहा है और 22 फरवरी को हुआ था और अभी तक मैं आज 26 से 4-5 दिन गुजरे। दुनिया में बड़े बड़े वाक़यात इस टाइम पर हो चुके हैं। अंगारक के दोनों एग्रेशंस वाले मार्स एग्रेशंस, गुस्सा और साथ का राहु का होना, और राहु जब मार्स में शामिल होगा तो चीज़ों को किस तरह एम्पलीफायर करेगा, ये दुनिया के हालात नज़र आ रहे हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अब अगर यही देखें इन 4-5 दिनों में जो जब से दोनों प्लैनेट्स इकट्ठे हुए हैं, तो अगर दुनिया के हालात देखें, पाकिस्तान का भी जो केस लगा हुआ था FTF में, वहाँ पर अगर हम देखें ग्रे लिस्ट से निकलने का, चले ग्रे लिस्ट से तो खैर नहीं निकला, लेकिन कुछ अच्छी खबरें ज़रूर सुनने को मिली। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, जहाँ पाकिस्तान के 2 से 3 लोग कंट्रियाँ फेवर करते थे और अब 13 से ज़्यादा, यानी 10 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान की फेवर करें। यानी पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस लास्ट इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आई। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने कानून तो बनाए लेकिन उसके ऊपर अमल भी करें ना। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि यानी कि अब लोग पकड़े भी जाएंगे, यानी इस पर अमल करके दिखाएं, बंदों को पकड़े भी और उनको सज़ाएँ भी दें। तो फिर जो है ये एक आखिरी है और इंशाअल्लाह ताला ये भी ख्वाहिश बड़ी ज़बरदस्त है कि ये डिले हो गया। अच्छी बात होगी कि यहाँ पर भी अब हमें कुछ एक्शंस और कुछ सज़ा मिलती हुई सुनने को मिलेगी। अगर हम दुनिया के हालात देखें इसी अरसे में, दुनिया में क्या क्या चीज़ें हुई, अगर हम बर्मा, जैसे पहले बर्मा कहते हो, आज का जो म्यांमार है, यानी कि म्यांमार जो है वहाँ के हालात बड़े ख़राब, फ़ौज के हक़ में भी लोग आ गए और जो जमहूरियत थी वहाँ पे उसके हक़ में भी लोग बाहर आ गए, यानी कि लोग बाहर आए हुए हैं और खूब हंगामे चल रहे हैं वहाँ पे, खूब हंगामे। क्योंकि मार्स जिस नक्षत्र पे है वो कृतिका नक्षत्र, शम्स का नक्षत्र, यानी कि आवाम और फ़ौज और जो सियासी पॉलिटिशियन आपस में वहाँ पर बुरे हालात। सेम हालात स्पेन में भी बहुत बुरे हालात हैं, उधर भी तानाशाही चल रही है जैसे इंडिया में चल रही थी। इसी तरह फ्रांस के हालात आपके सामने हैं कि तमाम इंडस्ट्रियां जो हैं, उनकी तमाम बिज़नेस के बड़े हब जो हैं वो दिवालिया हो चुके हैं। उसके बावजूद कि हुकूमत पूरी सपोर्ट कर रही है, उसके बावजूद वहाँ पर पूरी तरह दिवालिया निकल रहा है। स्पेन में भी हालात ख़राब, आवाम बाहर। और अज़रबैजान और आर्मीना की जो जंग हुई थी, आर्मीना की, उस जंग के वहाँ पे भी हालात ख़राब। वहाँ भी फ़ौज और सियासी जो लोग हैं उनके जमहूरियत के लोग यानी पॉलिटिशियंस वगैरह वो भी आपस में बाहर, वहाँ भी अवाम बाहर। आर्मीनिया में
भी लोग वहाँ पर ठीक ठाक तख्ता उलटने की जो है चीज़ें जो है बड़ी तेज़ी के साथ मूव कर रही है। यानी कि अभी 8 से 4-5 दिन में और मार्स और राहु का ये कंजक्शन, जिसे अंगारक योग भी कहते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया में हालात पैदा हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान के चार्ट में देखें तो टॉरस बनता है और बाय बर्थ राहु पाकिस्तान के लगन में है, यानी कि टॉरस लगन है और राहु उधर ही बैठा हुआ है। राहु बाय बर्थ जिस नक्षत्र में बैठा है वो है कृतिका, यानी कि शम्स का नक्षत्र, और आज जहाँ मार्स बैठा हुआ है वो भी कृतिका नक्षत्र है। यानी कि बाय बर्थ पाकिस्तान के राहु बहुत अच्छा है। जहाँ दुनिया में बहुत टेंशन डिप्रेशन है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ चीज़ें बहुत सी बेहतर हो रही हैं। श्रीलंका का दौर बड़ा अच्छा रहा और ख़ास तौर पर श्रीलंका के जो मुसलमानों की एक ख्वाहिश थी ना, वो पूरी हुई। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर जो कोविड की वजह से दफना नहीं रहे थे, लोग जला देते थे, मुसलमानों के लिए एक बड़ी तकलीफ़ दे थी, और वो कानून ख़त्म करवाया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। और ये सिरा भी पाकिस्तान के सर गया और इमरान खान के सर पे गया कि वहाँ पे श्रीलंका में जो मुसलमानों को बहुत बड़ी तकलीफ़ थी वो हटी। ये एक अच्छा इवेंट। और इसराइल भी पकड़ा गया, इसराइल भी बुरी तरह पकड़ा गया। एटम बम बना था वो, किसी को नहीं पता था। इसराइल अंदर चोरी छुपे जो काम कर रहा था एटॉमिक, ये भी ज़बरदस्त न्यूज़ बाहर आई है। यानी काफ़ी चीज़ें इसमें खुल के बाहर आ रही हैं। ये 45 दिन का योग जो 13 से 14 अप्रैल तक चलेगा, एक बड़ा ही एग्रेशन वाला योग, गुस्सों पे कंट्रोल जिस उन्होंने ना किया तो बड़े प्रॉब्लम हो, क्योंकि टॉरस कालपुरुष कुंडली का दूसरा घर है, जो फैमिली होती है। अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो मुल्क, जो पूरी दुनिया ही एक फैमिली है। अगर छोटे लेवल पे आ जाए तो फिर कंट्रीज़ हैं, शहर हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, दूसरा घर जो है वो फैमिली का भी होता है और फाइनेंस का भी होता है। बेशतर ममालिक में थोड़ा सा फाइनेंस की प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। सबसे में टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहीं से अगर देखा जहाँ पे ये दोनों प्लैनेट्स के कंजक्शंस हो रहा है अर्थ एलिमेंट में, तो ठीक उसके दो बड़े प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न वो 9th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि वो भी अर्थ एलिमेंट ही है। यानी दुनिया में कल्चर चेंज होने की मूवमेंट्स तेज़ी से चलेंगी और जस्टिस की मूवमेंट जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ उभर के सामने आएंगी। और वो जो हालिया दौर में जो नज़र भी आ रहा है कि जो चीज़ें हो रही हैं। और पाकिस्तान में भी सेनेट के इलेक्शन, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल के साथ, क्या सीन होगा यहाँ पर और क्या हालात बनेंगे क्या, क्योंकि अब सेनेट को तो और डर पड़ गया है कि वीडियो भी बनती है। ये एक और टेंशन डिप्रेशन बन गई कि अब कोई पैसे ले और वो पकड़ा जाए। ये भी एक हमारे एमएस के लिए एक मुसीबत, ऊपर से राहु और मार्स का ये कंजक्शन कहीं मुसीबत ही ना खड़ी कर दी। ये एक बहुत बड़ी टेंशन है। अब राहु जहाँ बैठा हुआ है वो टॉरस का घर, टॉरस है ज़ोडिक साइन, उसका रूलर है वीनस। मार्स भी जहाँ बैठा है वो भी टॉरस है, जिसका रूलर है वीनस। वीनस कंबस्ट है। अब वीनस कंबस्ट होने से राहु भी बिगड़ेगा और मार्स भी खुल को जहाँ पे जब बैठे हैं उसी घर का मालिक अगर वीक हो जाए तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम बढ़ती है। पाकिस्तान के भी ये रेलिस्ट से नाम ना निकला, एक बार जाके वीनस कंबस्ट था, लेकिन 17 मार्च को वीनस भी जो है तुलू हो रहा है, तो चीज़ें और बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी। यानी कि ये 45 डेज़ बड़े ही इम्पॉर्टेंट होंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। और जब बाय बर्थ राहु कृतिका के नक्षत्र पर टॉरस में जब आएगा तो उस वक्त सिनेरियो टोटल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। इस चीज़ को भी देखेंगे हम कि जब राहु इधर आएगा और यहाँ मार्स, क्योंकि बाय बर्थ पाकिस्तान के चार्ट में मार्स राहु के नक्षत्र पे बैठा है और मून भी, तो चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदलेंगी। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही टाइम पर आज़ाद हुए थे, कुंडली सेम काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन सरबराह का चार्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। पाकिस्तान में जो सरबराह बैठे हैं और वहाँ पे जो सरबराह बैठे हैं उनके हालात आप देख लें कि मोदी साहब ने जिस उसकी फेवर की या जिनसे मिलने की कोशिश की या जिनके अपने साथ
बैठाया कि ये हमारे साथ उस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। हालिया में अगर इंडियन चैनल्स आपने देखे होंगे तो जब आज़रबाईजान और आर्मीनियम की जंग जो चल रही थी तो उसमें दिखाया जा रहा था कि आज़रबाईजान जो है पूरी तरह पिटने वाले हैं। वो जैसे शायद उन्होंने वहाँ के जो उनके भक्त हैं कि वो सोच रहे थे कि वो जाके वहाँ पे आज़रबाईजान में जाके जश्न मनाएंगे और जो इंडिया में करते हैं वो उधर ही करेंगे। वो बाद में पता चला कि जब खुल के सामने वो तो सूरत हाल आई कि वो जंग तो बुरी तरह आर्मीना हार चुका है और वहाँ पे अब तख्ता भी उलटने की बातें बड़ी तेज़ी के साथ शुरू हो रही हैं। तो ये असर है कि जब मुल्क का सरबराह का चार्ट ज़्यादा ख़राब हो तो क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो सामने जिंदा मिसाल अगर हम इंडिया के माजी के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो उनके दौर में बहुत ग्रोथ कर रहा था। पाकिस्तान में मुशर्रफ के आखिरी दौर चल रहे थे और पीपल पार्टी की हुकूमत आई थी और पाकिस्तान डाउनफॉल की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। सरबराह का चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 12 ज़ोडिक पे भी इसके बड़े डिटेल के साथ असरात पड़ते हैं, बहुत तेज़ी के साथ ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब आपने देखना कि आपके बर्थ चार्ट में मार्स की कंडीशन बहुत ज़रूरी है, अच्छी होना। अगर बाय बर्थ अगर मार्स आपका वीक है या बुरे घर में बैठा हुआ है या मार्स के नेगेटिव बुरे साथ आपकी कुंडली में पड़ रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो दे सकता है। अभी तो ये शुरू है, वो कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे देखें ये अंगारक योग बड़ा कुछ करता है। क्योंकि बेशतर दुनिया में जितने बड़े वाक़यात हुए ये उनमें जुपिटर, सैटर्न, राहु, मार्स का बहुत आपस में ताल्लुक़ करीब करीब रहा है। तो देखते हैं कि ये 45 डेज़ जो है दुनिया के लिए कैसे होते हैं। जहाँ जहाँ पर्सनली लोगों ने वहाँ पे अपने आप पर कंट्रोल बहुत रखना है। गुस्सा जो है अगर आपने किया तो चीज़ें आपके हाथ से बड़ी तेज़ी के लेवल से बिगड़ेंगी। मुझे देंगे इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट 12 ज़ोडिक पे क्या असर पड़ेंगे अप्रैल के महीने में भी, और ये राहु और कंजक्शंस, मार्स, अंगारक योग, इसके क्या असर पड़ेंगे इसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।